जी हाँ, जो दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए आज हम लोग चलेंगे क्लास 10 भूगोल की ओर। ठीक है, आज हम लोग को भूगोल में पढ़ना है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं क्लास 10th। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, है ना। वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, ये देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़ना है, ध्यान देगा सबको, सबको बंद कर देगा आप, सबको बंद करो कॉपी कलम। यहाँ देखो, देखना है, कुछ पॉइंट नोट करना है। ठीक है, कहता है कि वन एक नवीकरणीय संसाधन है। वन क्या है? वन एक नवीकरणीय संसाधन है ना। कहता है कि इसका हमारे आर्थिक विकास में विशेष योगदान है। किसका? वन का। किसका योगदान है? वन का, है ना। कहता है कि वन स्थानीय जलवायु में सुधार करते हैं। वन के काम क्या है कि स्थानीय जलवायु में क्या करते हैं? वो सुधार करते हैं। और मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं। कौन? वन। मृदा अपरदन को कुछ करता है, वो नियंत्रण करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। और नदी प्रवाह को नियमित करते हैं, है ना। तथा विविध उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति भी करते हैं। कौन? वन। कहता है कि वन एवं उनका संरक्षण। कहता है कि वन हमारी प्राकृतिक संपदा है। वन क्या है? प्राकृतिक संपदा है, क्योंकि वन को किसी ने लगाया नहीं है ना, वो प्राकृतिक है। कहता है कि हमारे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वन प्रधान थी। आज भी हमें वनों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों लाभ मिलते हैं। वन से हमें क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लाभ मिलता है। किससे? वन से। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष लाभ क्या क्या है। ठीक है, जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, प्रत्यक्ष लाभ है, वनों से प्रत्यक्ष लाभ। कहता है पहला लाभ है कि वनों से बहुमूल्य इमारती लकड़ियाँ मिलती है, या मिलती होगा, सही बात है कि नहीं है ना। इमारतें लकड़ियाँ मिलती है, पहला है लाभ में। दूसरा लाभ में है ये ईंधन की आपूर्ति भी करते हैं। कौन? वन, है ना। वन से हमें क्या लाभ है कि ईंधन की आपूर्ति भी करते हैं। और तीसरा में है एक कागज की लुगदी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और है दिया सलाई, फर्नीचर, बक्सा पेटी तैयार करने के लिए उपयोगी लकड़ियां प्रदान करते हैं। कहाँ से? वन। वन में जंगल से करते हैं। ठीक है, और फोर में है ये रबर और रेशम उद्योग के लिए भी कच्चा माल का प्रदान किया जाता है। किससे? वन से। आप देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष वाला में कहता है, इसमें और है अभी। ठीक है, इसमें कहता है 5 में कि वनों से लाह, गोंद, कत्था, तारपीन का तेल, चमड़ा रंगने का सामान, बीड़ी के पत्ते, मधु और औषधि के लिए जड़ी बूटी इत्यादि मिलती है। मिलाती नहीं है, मिलती है। कहाँ से सब मिलता है? जंगल से, वन से मिलता है सब। ठीक है, और 6 में है वन पशुचारण के लिए विस्तृत चारागाह का प्रदान करता है। कहाँ से? वन से। और 7 में है कि वनों से बहुत लोगों को रोजगार भी मिलता है। वन से क्या है? बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी होता है। अब इससे क्या होता है? राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में क्या होता है? वृद्धि भी होता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष। आइए, अप्रत्यक्ष में कहता है, अप्रत्यक्ष में है पहला में कि ये जलवायु को सम रखते हैं, मतलब समान रखता है, मतलब अच्छा रखता है ना। तथा बादलों को आकृष्ट कर और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। कौन? जंगल। क्योंकि वन, मतलब वन में पेड़ पौधा बहुत मनी होता है, तो वर्षा कहाँ होती है? जहाँ पे घना पेड़ पौधा होता है ना। ऐसे आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? भारत में, तो हम बताए थे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मासीराम है ना, मासीन है। कहाँ होगा? मानसी, मासीन है। फिर से बोलो तो। मासीन, ये पता है कहाँ है? मेघालय में है। ये वाला आया है बोर्ड में, पूछा है, ये वाला प्रश्न है।
ये बोर्ड में प्रश्न पूछा है ये वाला, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो क्या बोलना है, मासीराम, है ना। कहाँ पड़ता है, मेघालय में। आप कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ। और देखिए 2 में है, ये मिट्टी का कटाव को रोकता है, ये क्योंकि उसका जड़ जो होता है ना पौधा का, वो मिट्टी को बांध के रखता है। जड़ क्या करता है, मिट्टी को बांध के रखता है, उसी मतलब कि बहने की देता नहीं, तो उसे क्या कहता है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि मिट्टी का कटाव को रोकता है, मतलब उसे बहने देता नहीं है। और ये बाढ़ की रोकथाम भी करता है, बाढ़ की रोकथाम भी करता है। और वृक्षों की पत्तियाँ सड़कर भूमि को उर्वर बनाती है, सही बात है। देखते हैं हम लोग जब खेती वगैरह जब करते हैं तो सब पत्ता उसको सुखाते हैं खेत में, ताकि वो गल के और कुछ गल के क्या हो जाए, वो मिट्टी में कुछ ही बन जाएगा, उर्वर बन जाएगा, तो उससे फसल क्या होगा, मजबूत हो जाएगा फसल, अच्छा होगा उससे फसल, ठीक है। 5 में है कि वन मरुस्थल के प्रसार को भी रोकता है ना। 6 में है कि वन पर्यावरण को कुछ ही करता है, अपना बैलेंस बनाए रखता है, मतलब कि संतुलित को रखता है, ठीक है। और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। देखिए आगे पॉइंट है, इसमें कहता है कि वनों के प्रकार एवं वितरण। कहता है कि वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का कैमा स्थान है, 10वां स्थान है। यहाँ से है ना थोड़ा प्रयास करेंगे इसको नोट में लिखने का। देखिए अगर बारी अगर आगे अगर पूछेगा कि वन विस्तार के अनुसार, वन विस्तार के दृष्टि के अनुसार अगर देखा जाए तो विश्व में भारत कै पर आता है, 10वां स्थान पर। कैमा पर आता है भारत, 10वां स्थान पर है। कहता है कि विश्व, यहाँ विश्व थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रों में वनों का विस्तार रूस में है। अगर देखा जाए विश्व के अनुसार कि वन सबसे अधिक कहाँ है, तो क्या बोलेंगे, विश्व में रसिया में, रूस में सबसे अधिक विश्व वाला क्षेत्र है। कहाँ, रूस, मतलब रसिया की बात कर रहा है। विश्व में अगर बताएगा तो कहाँ बोलेंगे, रसिया। कहता है कि जहाँ लगभग 810 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। देखिए रसिया में तो है वन क्षेत्र, लेकिन कितना है, तो 810 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र किस देश में है, रूस में है। कहता है ब्राजील विश्व का दूसरा सबसे अधिक क्षेत्र पर वन का विस्तार वाला देश है। देखिए अगर बात किया जाए कि वन के विस्तार वाला देश, मतलब दूसरा नंबर पर कौन देश आता है, दूसरा स्थान पर, तो ब्राजील। लेकिन पहला पर क्या है, रूस। लेकिन 10 पर क्या है, भारत। 10 पर क्या है, और 2 पर क्या है, लेकिन पहला पर क्या है, रूस। समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए तीनों यहाँ से ही पूछ सकता है, ठीक है। नोट में इस पॉइंट को लिखने वाला बात है, इस तरीका से देखिए, ऐसे इसको लिखना है। लिखना इसको वैसे है कि देखो ब्राजील यहाँ लिखा है, ब्राजील विश्व का दूसरा सबसे अधिक क्षेत्र पर वन विस्तार वाला देश है। कौन, ब्राजील। अब अगर बात कर रहा है कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों का विस्तार रूस में है, तो रूस जो है से नंबर 1 पर आएगा, है ना जी। रूस किस में आएगा, नंबर 1 पर। लेकिन भारत जो है वो किस पर आ रहा है, 10वां स्थान पर आ रहा है। किसके अनुसार में, वन के विस्तार के अनुसार देखा जाए तो, है ना। वन के विस्तार के अनुसार भारत 10 पर आता है, और वन के विस्तार के अनुसार अगर देखा जाए तो रसिया 1 पर आता है, और अगर देखा जाए वन के विस्तार के अनुसार ब्राजील को, तो फिर क्या पर आता है, दूसरा पर आता है ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील में कितना करोड़ हेक्टेयर है क्षेत्र, तो 480 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। ये कहाँ है, ब्राजील में। अब कहता है कि भारत में 2001 में 19.37% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था। देखिए ऐसे आ सकता है कि भारत में 2001 ईस्वी में भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार कितना प्रतिशत था, कितना प्रतिशत था 2001 में, है ना। तो कितना बोलेंगे, 19.37, है ना। 19 पॉइंट क्या बोलेंगे, 3 और 7%, ठीक है। अब कहता है कि इस समय वन सर्वेक्षण के अनुसार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित था, और वन सर्वेक्षण की 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार अगर देखा जाए तो देश के कुल 67 पॉइंट कितना 80 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। मतलब ये पूरा विश्व की बात कर, देश की, हमारा देश की बात कर रहा है, भारत की, ठीक है। अब इसमें कहता है कि जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, ये लेकिन आता है यहाँ से जी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो क्या बोलेंगे 20.65%, ठीक है। ये वाला पूछ सकता है, ये वाला ऑब्जेक्टिव में, ठीक है।
अब हम लोगों को पढ़ना है कि वृक्षों की सघनता के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा गया है। कितना वर्गों में रखा गया है? 5 वर्गों में रखा गया है। तो आइए पहला में कहता है अत्यंत सघन वन। क्या है? अत्यंत सघन वन। सघन वन की बात कर रहा है। कहता है कि भारत में अत्यंत सघन वन का विस्तार 55 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 1.77% है। देखिए याद रखना है कि भारत में अत्यंत सघन वन का विस्तार कितना लाख हेक्टेयर भूमि पर है। कितना लाख अगर पूछेगा तो बोलना है क्या? 55। लेकिन उसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो बोलना है 1.7%। ठीक है। कहता है देखिए नागालैंड राज्य की बात कर रहा है भारत में। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार का वन पाए जाते हैं। अब इस प्रकार के मतलब इस प्रकार कैसा वन? अत्यंत सघन वन। इस प्रकार के वनों में वृक्ष घनत्व कितना? 75% से अधिक होता है। अगर बात की जाए कि अत्यंत सघन वन में है ना वृक्षों का घनत्व कितना होता है तो 75% से अधिक होता है। आप बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सघन वन का। इसमें कहता है कि सघन वन के अंतर्गत 74 लाख हेक्टेयर भूमि सम्मिलित है भारत का, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3.25% है ना। अब कहता है कि भारत देखिए लिखा है कि भारत में सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र उल्लेखनीय है। और यहाँ वनों का घनत्व होगा ना, घनत्व कितना? 63%। ऐसे देखिए आ सकता है कि सघन वन का घनत्व कितना परसेंट है तो क्या बोलेंगे? कितना प्रतिशत है? 63। लेकिन अगर बात किया जाए कि अत्यंत सघन वन का कितना प्रतिशत है वनों का घनत्व कितना है? हाँ तो कितना? 75% से अधिक है। किस में? अत्यंत सघन वन में। आप बात हम लोग करेंगे खुले वन की, है ना। जानेंगे खुले वन की बात है। खुले वन में है, खुले वन में बात करता है कि भारत में खुले वन का विस्तार लगभग कितना करोड़ हेक्टेयर है तो 2.75 है ना, जिसका कहता है कि इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 7.25। यहाँ है देखिए इसका कितना लगभग भूमि कितना है मतलब फैला कितना में है तो 2 पॉइंट इतना में, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र कितना बात करा? 7.25% में। आप कहता है कहाँ कहाँ तो कर्नाटक खुला वन मतलब कौन कौन राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम राज्य में इस प्रकार मतलब कि खुले वन पाए जाते हैं। और असम के आदिवासी जिलों में वन का घनत्व कितना है? यहाँ पे देखिए प्रत्येक वन में 3 पॉइंट को रखना है। पहला पॉइंट को रखना है कि कौन वन भारत में कितना किलोमीटर में फैला है, पहला पॉइंट हो गया। जैसा कि खुले जो वन है वो भारत में आखिर ये वाला वन का विस्तार कितना किलोमीटर में है तो 2.75 में है नहीं। पहला हो गया सवाल, यहाँ से पूछ सकता है। सेकेंड सवाल है कि खुले वन का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है तो क्या बोलना है? 7.25%। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल ऐसे आपको आ सकता है कि खुले वन का घनत्व कितना प्रतिशत है तो क्या बोलेंगे? 24%। तो यहाँ से लेकिन यहाँ पे असम में दिया है ना, लेकिन घनत्व वाला ये पूछ सकता है। यहाँ 3 सवाल बन रहा है किसी भी तरीका से, तो ये 3 सवाल को किस तरीका से इसको याद करना है। ठीक है। अब कहता है झाड़ियाँ एवं अन्य वन। कहता है कि भारत के झाड़ी नुमा वनों का विस्तार शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों को खासकर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कि झाड़िया वाला जो वन है किस राज्य में पाया जाता है? मतलब राजस्थान में अधिक है। और वो कौन जगह पर? मरुस्थलीय, जहाँ पे थोड़ा बलुई का मिट्टी हो। कोची का थोड़ा नहीं, बहुत बलुई का मिट्टी हो, है ना। कैसे मिट्टी हो? बलुई का मिट्टी। ये वाला भी आता है यहाँ सब्जेक्टिव में कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है तो क्या बोलेंगे? राजस्थान में। ठीक है।
और यहाँ से भी एक आता है कि मरुस्थलीय के एक और नाम है, इसको बोलते हैं कोची, रेगिस्तान। क्या नाम है इसको, रेगिस्तान, है ना। कहता है भारत में इस वनीय क्षेत्र के अंतर्गत 2.50 करोड़ हेक्टेयर भूमि आती है। देखिए अगर बात करिए झाड़िया वाला वन में, तो भारत के आखिर कितना मतलब कि वन क्षेत्र 1 करोड़ हेक्टेयर मतलब फैला है, तो 2.50 है। और कहता है कि इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 7% है। कितना परसेंट है, 7% है। अब इसमें है मैंग्रोव वन की बात करता है, ठीक है। तो मैंग्रोव वन में है, मैंग्रोव वन में है ना, उसको बोलते हैं तटीय वन। तटीय वन भारत के समुद्री तटीय राज्य में पाया जाता है। देखिए मैंग्रोव वन कहाँ होता है, समुद्र के निकट। जो राज्य है समुद्र के निकट वहाँ पे कौन सी वन है, मैंग्रोव वन या तो तटीय वन। कहता है कि जिनमें सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल सबसे पहले क्या लिया है, पश्चिम बंगाल है भी कहाँ, पश्चिम बंगाल समुद्र के निकट में, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, समझ में आ रहा है कहाँ है, मैप में देखिए। कहता है कि पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, यहाँ से भी आता है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, जो कि 9वीं क्लास में पढ़ाए थे, सुंदरवन, है ना जी, भूगोल में पढ़ाए थे। कहता है कि भारत के कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार है। अब देखिए मैंग्रोव वन का जो विस्तार है वो भारत के 12 राज्य में कौन है, मैंग्रोव वन का विस्तार है ना, और केंद्र शासित प्रदेश में भी उसका विस्तार है, क्योंकि ये सब समुद्र के निकट है ना, ये वाला समुद्र के निकट है, इसलिए विस्तार है मैंग्रोव वन का। देखिए कहाँ कहाँ का था, जैसे कि यहाँ लिखा है ना, लिखा है कि इनमें अंडमान द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, दमन द्वीप उल्लेखनीय है। ये सब स्थान पे क्या फैला है, कौन वन, मैंग्रोव वन या तो तटीय वन। अब भारत के 4.5 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इस वन का विस्तार है, जो विश्व के मात्र 5% है। अगर विश्व के अनुसार अगर देखा जाए मैंग्रोव वन को, तो फिर मात्र कितना परसेंट दिख रहा है, 5%। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब नहीं है, इसमें अब इतना ही है, ठीक है। तो बाकी फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।